कभी कभी ना कुछ बातें या किसी से बात करना या किसी पुराना जो अपना था उसके बारे में कुछ जब हम जानते हैं जो बड़ा सरप्राइजिंग सा हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी सोच बनती है अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। और ऐसा ही हुआ आज जब मैं किसी एक अपने ऐसे से बात करी थी जिसको मैं बचपन से जानती हूँ। मैं छोटी थी तो मैंने उनको बड़े होते देखा, फिर हम खो गए, अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए। फिर हम अब किसी तरह दोबारा से मिले तो हम बात कर रहे थे और कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में जिसने मुझे अ, कहा कि रुक, ये बात तुझे आप लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है। और ये बात कुछ ऐसी है जो शायद सबको अच्छी ना लगे और ये बात सबको समझ भी ना आए, बट ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि जिस पार्टनर के साथ आपने रिश्ता बनाया होगा, जिसके साथ भी, और जब हम शादी जैसे बंधन में बनते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो हम यही सोचते हैं कि इसके साथ हम अपनी आखिरी सांस बिताएंगे। बट आखिरी सांस बिताने का जो ये सपना है ना, ये बहुत उतार चढ़ाव के बाद आता है। और जब इन उतार चढ़ाव के हम यूज टू नहीं होते, हमने सोचा नहीं होता है ना उतार चढ़ाव के बारे में, तो हम गिरते हैं। जैसी ढलान आएगी हम गिरेंगे, फिर जैसी थोड़े टाइम लाइफ स्ट्रेट जाएगी, फिर ऐसे एक चढ़ाव आएगा, फिर हम गिरेंगे, या हम उतरेंगे तो हम गिरेंगे। और ये गिरना चढ़ना चलता रहेगा आपका, क्योंकि हमने तब नहीं सोचा था कि जिसके साथ हम आखिरी सांस लेंगे उसके साथ उतार चढ़ाव आएंगे, तो हम कैसे डील करेंगे। और इन उतार चढ़ाव में कहीं ऐसा एक रास्ता आया जहाँ हम लोग अलग हो जाते हैं। और आज की डेट में तो ये इतना ज़्यादा आसान है। हम 2 महीने शादी को नहीं होते हैं या 2 महीने हम रिलेशनशिप में नहीं होते और हमें ब्रेकअप करना होता है क्योंकि हमें उसकी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ें हम समझने को तैयार नहीं है, और कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं है हम समझने को तैयार क्यों नहीं है, और हम रिश्ता ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि दो लोग साथ चले, बहुत दूर तक चलने की कोशिश की उन्होंने। बगीचे बनाए, बच्चे हुए, मतलब बगीचे बच्चे हुए, ज़िंदगी आगे बढ़ी, कुछ सोचा होगा। एंड इन दोनों के अपने अपने सपने अलग थे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा ऐसे रहूँगी, और मे बी हस्बैंड का कुछ और होगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा ऐसे रहूँगी। बट हो सकता है दोनों की केमिस्ट्री डे वन से ना बहुत आर्टिफिशियल रही, जिसकी वजह से बगीचे तो बने, बच्चे तो हुए, लेकिन रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला, या उस रिश्ते में वो मिठास नहीं बन पाई। तो रिश्ता चलता रहता है बट मिठास कहीं खो जाती है और बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाता है। एंड एक फेज़ ऐसा आता है जब आपको पता होता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि कुछ नहीं बचा है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, हमें नहीं बताया जाता कि जब उतार या चढ़ाव आएगा तो तुम्हें हैंडल कैसे करना है। तो हम चल रहे हैं, रिश्ते में मिठास नहीं है, खटास समझ में आ रही है, बट कर उस खटास को मिठास में बदलने का तरीका नहीं पता है। लोगों को पता है कि अगर बहुत तेज़ नमक हो जाएगा तो आटे की लोई डाल देंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि रिश्ते में खटास बढ़ रही है तो मिठास कैसे डालनी है। सिर्फ इसके लिए नहीं पता है कि सीखा नहीं है और सिखाया नहीं जाता कहीं पे। और यहाँ तक आना तो आप बहुत इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, मुझे ये बात समझ आती है इतने सालों में। लेकिन अगर आपकी खटास आपको समझ में आ गई और आपने अलग होने का फैसला कर लिया है, लीगली और मेंटली और स्पिरिचुअली और कंडीशनली, जैसे कि जैसा आज मैंने कहा ना कि किसी से जब आप बात करते तो कुछ समझ में, तो उनके साथ भी ऐसा था कि खटास बढ़ गई तो अलग हो गए। हाँ, लीगली नहीं बट स्पिरिचुअली कोई बंधन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है अब सामने वाले की, कोई एहसास ऐसा नहीं है कि उसकी प्रेजेंस मैटर करती है नहीं। तो एक बात जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा कि अगर अब आगे बढ़ने का मौका मिले ना तो छोड़ना मत अपने आप को। हर वो खुशी एंजॉय करना जो आपने इतने सालों में अपने आप को दबाया होगा या महसूस किया होगा कि यार काश मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा वो हर एक खुशी, वो चाहे अपने पैरों पे खड़े होने की हो, वो चाहे किसी से और प्यार लेने की हो, वो चाहे किसी के साथ वो लगाव फील करने वाली हो, तो वो हंसी, लेकिन ये बात समझ आई हम उन्हें भी कि यस, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। जब बहुत बहुत स्ट्रांगली आप सेपरेट हो चुके हैं
मेंटली इमोशनली आप एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं और अगर लीगल प्रोसेस में चल रहे हैं तो ये बात गलत नहीं है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आने वाली हैं आप उन्हें ठुकरा दें। ये गलत होगा। अपने आप को हर वक्त साइड रखना या अपनी खुशियों को बिल्कुल नहीं देखना अपने आप को दुख देने जैसा है। तो ऐसा हमारे रिश्तों में आएगा। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप लोग पहला ऑप्शन दें अपने आप को कि सेपरेशन में जाएं, डिवोर्स हो जाए। नहीं, मैं हमेशा जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने लोगों से मैं बात करती हूँ और जितने आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरा यही है कि पहले सीख लो, समझ लो। नहीं होता, बहुत सामने वाले का कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है और नेगेटिव बन गई है तो ही सेपरेट हो, बट सेपरेट भी शान से हो कि देखो मैं कहाँ थी, कहाँ खड़े होके आज मैं वो हिम्मत कर पाती हूँ। और सेपरेशन मेरा पहला चॉइस कभी भी नहीं होता है, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि रिश्ते खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। और ऐसा कुछ करने के लिए मैं आपको 3 चीज़ें ज़रूर बोलूँगी। पहला, अगर आपके रिश्ते में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पहले अपने पार्ट पे देखिए कि आपकी खटास वाला पोर्शन कितना है, जिससे पहले उसे ठीक करें और फिर दूसरे की लाइफ में मिठास डाल सकें। दूसरा, अगर आपको खटास समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे अटक गए, कितना कैसे आ गई, तो मदद ले लो। तीसरा यही है कि अगर बिल्कुल मदद लेने के बाद भी और आपको पता चलने के बाद भी सामने वाले में या आप में वो हिम्मत नहीं है रखने की, तो एक दूसरे को पेन मत दो। तभी सोचो कि क्या हम इस रिलेशनशिप को प्यार से संवार के अलग हो सकते हैं। यही था जो बताना था।